अब आपको दिखाते हैं एक साजिश जो बांग्लादेश में चल रही है। ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके की साजिश वहां पर चल रही है। #TMD। बांग्लादेश में यूनिस सरकार का हिंदुओं के खिलाफ गुनाह लगातार जारी है, जिसके नए वीडियोस लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि बांग्लादेश में जो ये जहर फैल रहा है उसे नाम क्या दिया गया है। उसका नाम है TMD। बांग्लादेश की सोशल मीडिया पर TMD ट्रेंड कर रहा है और TMD का मतलब क्या है? टोटल मालो डेथ। देखिए, मालो शब्द का मतलब आप समझिए। मालो शब्द अरबी भाषा का एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है शापित इंसान, और बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए इसी शब्द को गाली की तरह प्रयोग किया जाता है। पिछले अगर 24 घंटे की आप बात कर लें तो ये #TMD पर 2 लाख पोस्ट किए जा चुके हैं, और आज की रात यानी कि 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक बात करें, पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट बंद किया गया था और इसी तरीके से #TMD काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। हिंदुओं के खिलाफ हिंसक और भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे थे जिसकी संख्या 2 लाख से भी ज्यादा थी। लेकिन इन सब के बीच में, इस हैशटैग के बीच में एक सवाल उठता है, और सवाल यह है कि क्या इस TMD का मतलब हिंदुओं का नरसंहार करना है? और इंटरनेट बंद करने के पीछे की वजह क्या किसी वारदात या संहार की खबरों को छिपाना है? क्योंकि अब तक 2.5 लाख से ज्यादा पोस्ट इसको लेकर ट्वीट किए जा चुके हैं। बांग्लादेश में रात 3 से 5 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बांग्लादेश से बताते हैं, जहां पर इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदू आवाम के साथ हिंदू पत्रकारों पर भी हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश के प्रमुख हिंदू पत्रकार मुन्नी शाह पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले गई, जबकि पत्रकार पर हमला हुआ था, मतलब जो पीड़ित है उसे ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पहली बार नहीं है जब इस तरीके की घटनाएं बांग्लादेश में हुई हो, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक हिंदू है। बीती रात बांग्लादेश में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद थी, लेकिन बांग्लादेश से अब कोई खबर नहीं आ रही है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर पिछले 24 घंटे में, या कह लीजिए पिछले 8 घंटे में, जब तक रात थी तब तक आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां पर इंटरनेट सेवाओं पर जब रोक लगा दी गई है, इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदू आवाम के साथ हिंदू पत्रकारों पर वहां पर हमला किया जा रहा है। देखिए, आपको ये अलग अलग पोस्ट दिखा रहे हैं। #TMD किस तरीके से ट्रेंड कर रहा है। 2.5 लाख से ज्यादा पोस्ट इसको लेकर किए जा चुके हैं। प्रमुख हिंदू पत्रकार मुन्नी शाह पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। टारगेट पर मंदिर चुन चुनकर हिंदुओं को बनाया जा रहा है निशाना। सड़कों पर कट्टरपंथियों का कोहराम। यूनुस सरकार को दिख नहीं रहे हिंदुओं पर हो रहे जुल्म। हजारों की संख्या में कट्टरपंथी सड़कों पर भड़काऊ नारे लगा रहे हैं। हाथों में तलवार लेकर सरेआम हिंदुओं को काटने की धमकी दी जा रही है। रैली से कट्टरपंथी खुलेआम धमकी दे रहे हैं। इस्कॉन और हिंदुओं के खिलाफ नफरती तकरीरें दे रहे हैं। बांग्लादेश के ये कट्टरपंथी इस कदर बेलगाम है कि भारत को धमकी देने लगे हैं। धमकी देकर असम से लेकर दिल्ली पर कब्जा करने की बात करे हैं। कट्टरपंथी किस कदर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे इस्कॉन मंदिर को लेकर अपनी खूनी मंशा जाहिर कर रहे हैं। अब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के नफरत की ये तस्वीर देखिए। भैरव में इस्कॉन सेंटर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया है। वहां जमकर तोड़फोड़ की गई। कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदू विरोधी और इस्कॉन विरोधी नारे लगाए। वहीं चटगांव में भी 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की। बांग्लादेश में हिंसा और फिर कट्टरपंथियों का आतंक इस कदर है कि वो लोग अब खुलेआम वीडियो जारी कर हिंदुओं की हत्या का फरमान जारी कर रहे हैं। कहा गया कि अगर इस्कॉन की कोई भी गतिविधि होती है या फिर उससे जुड़ा हिंदू दिखा तो सीधा गला काट दिया जाएगा। कहीं मंदिरों पर हमला हो रहा है, कहीं सर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है। बांग्लादेश से आ रही एक एक तस्वीर पर कट्टरपंथियों के नफरती सोच की मुहर है, क्योंकि हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में कट्टरपंथी सड़कों पर इसी तरह इकट्ठा होते हैं, नफरती नारे लगाते हैं। इस्कॉन मुख्य रूप से कट्टरपंथियों के निशाने पर है। हिंदुओं को पूजा करने से रोका जा रहा है। मंदिरों और हिंदू मोहल्ले में तोड़फोड़ की जा रही है। लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है ये इंडिया नहीं, दिल्ली नहीं, ढाका है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के अत्याचार का ये लाइव सबूत हर किसी के पास है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जाहिर है कि यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के आगे पूरी तरह सरेंडर कर चुकी है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी अफसर तन से जुदा किनारे दे रहे हैं। वीडियो का रील बनाकर उसे वायरल किया जा रहा है। ये तस्वीर ढाका की है।
कट्टरपंथी नारेबाजी करते हुए हिंदू के मोहल्ले में घुसकर तोड़फोड़ की, उन्हें डराया धमकाया, हिंदू मोहल्लों में कट्टरपंथी युवक नारेबाजी की। कहां ये इंडिया नहीं, दिल्ली नहीं, ढाका है, ऐसी एक तस्वीर नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो है जहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की गवाही दे रहा है और वहां की पुलिस प्रशासन सब कुछ देकर भी मौन है, हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, मानो उन्हें सांप सूंघ गया है। बांग्लादेश की ये तस्वीर बेहद भयावह है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, कोई भी वहीं हिंदुओं की बात सुनने वाला नहीं। सरकार कट्टरपंथियों के इशारों पर काम कर रही है, मंदिरों में तोड़फोड़ आम सी हो गई है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं को अब झूठे केस में भी फंसाया जा रहा है। वहीं इस मामले में देश में भी कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। आरएसएस ने बयान जारी कर कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बंद हो। वहीं इस्कॉन दुनिया भर में प्रार्थना करके बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध करेगा। कुछ 100 से ज्यादा देशों में इस्कॉन की प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी।